हेलो एवरीवन, दिस इज अंशु। वेलकम टू एपीए क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स को। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले इसमें इसका इंट्रोडक्शन देखना है, देन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, देन फंडामेंटल थ्योरम की कुछ एप्लीकेशंस हैं जो आपको देखनी है। फर्स्ट एप्लीकेशन है कि हम एचसीएफ और एलसीएम को कैसे फाइंड करेंगे बाय फंडामेंटल थ्योरम। सेकंड है हम इरेशनैलिटी को कैसे प्रूव करेंगे। थर्ड है डेसिमल एक्सपेंशन का नेचर बताने के लिए। तो ये 3 एप्लीकेशंस हैं, इनको हमको देखना है फंडामेंटल थ्योरम की। तो आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। अब आपका चैप्टर क्या है? रियल नंबर्स। तो आपको ये पता होना चाहिए कि रियल नंबर होते क्या, ठीक है। तो रियल नंबर क्या होते हैं? एक ऐसा कलेक्शन जिसके अंदर हमारे सारे रैशनल और सारे इरेशनल होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे? सेट ऑफ रियल नंबर। मतलब आपने एक सेट लिया, उस सेट के अंदर सारे रैशनल को भी रख दिया, सारे इरेशनल को भी रख दिया, तो जो अब एक बड़ा सेट बना नया, उस सेट को बोलेंगे सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक। यही पे मैंने लिखा है, इसमें रैशनल भी हैं और सारे इरेशनल भी हैं। जब दोनों को मिलाकर एक सेट में रख दिया तो ये हो गया हमारा रियल नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारे रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? रैशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखते, ठीक है। अब देखो, जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है नेचुरल, होल, इंटीजर्स, ये सब मैंने रैशनल में लिखा हुआ है, ये सब रैशनल के सेट में लिखा हुआ है। अब मैंने इनको रैशनल के सेट में क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जो नेचुरल, होल, इंटीजर हैं, इन सबको मैं p बाई क्यू के फॉर्म में बना सकती हूँ, और अगर मैं p बाई क्यू के फॉर्म बना सकती हूँ तो इसका मतलब वो रैशनल होंगे। कैसे बना सकते हैं? अगर मैं इन सबके डिनोमिनेटर में 1 लगा दूँ तो ये सब p बाई क्यू के फॉर्म में हो गए, और अगर p बाई क्यू के फॉर्म में हो गए तो ये रैशनल हो गए। तो इसका मतलब हमारे जो ओवरऑल नंबर है वो या तो रैशनल होगा या फिर वो इरेशनल होगा, और अगर इन दोनों को सेट को हमने एक जगह रख दिया तो वो सेट क्या बन गया? हमारा रियल नंबर, ठीक। अब आप रैशनल और इरेशनल को उनके डेसिमल एक्सपेंशन से भी बता सकते हो कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। अगर आपका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, मतलब एक स्टेप पे आके उसका डिवीजन खत्म हो रहा है, तो वो क्या होगा? हमारा रैशनल नंबर। अगर हमारा डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग है, तो भी वो रैशनल होगा। बट अगर हमारा डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है, तो हमारा नंबर कैसा होगा? इरेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? एक ऐसा नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5। 5 कैसा नंबर है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर है, एक तो 1 और एक वो खुद, मतलब इटसेल्फ। तो ऐसे एक ऐसा नंबर जिसके 2 फैक्टर हो, वो क्या होगा? हमारा प्राइम नंबर। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 7 देख लेते हैं। 7 का सिर्फ 2 फैक्टर है, 1 और 7। ऐसे ही 3 के भी 2 फैक्टर है, 1 एंड 3। ऐसे ही हम और किसका देख सकते हैं? 2 का भी 2 फैक्टर है, 1 और 2। अब कुछ नंबर हमारे पास ऐसे भी हैं जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 9। 9 के फैक्टर कितने होते हैं? 1, 3, 9। इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, 6। 6 के फैक्टर क्या होंगे? 1, 2, 3, 6। इसके फैक्टर भी 2 से ज़्यादा है। अब जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा होंगे उन नंबर को हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। तो 2 टर्म्स है आपके, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज़्यादा, कितने भी हो सकते हैं पर वो होंगे हमेशा 2 से ज़्यादा, ठीक। अब हमारे पास 2 नंबर है, 0 और 1, ठीक है। 0 और 1 जो है, ना ही तो ये प्राइम है ना ही ये कंपोजिट है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि 0 के पास सिर्फ और सिर्फ 0 फैक्टर है, ऐसे ही 1 के पास सिर्फ और सिर्फ 1 फैक्टर है। तो ना ही तो ये प्राइम की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ना ही ये कंपोजिट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसलिए 0 और 1 ना ही तो कंपोजिट है और ना ही वो प्राइम है, ठीक। नेक्स्ट है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होगा।
अगर 1 से अलग कोई और फैक्टर मिल जाता है आपको तो आप उन नंबर्स को कोप्राइम नहीं बोलोगे। फॉर एग्जाम्पल 15 और 8, अगर आप 15 के फैक्टर्स देखोगे तो वो क्या क्या है, 1, 3, 5, 15। ऐसे ही अगर आप 8 के फैक्टर्स देखोगे तो वो क्या क्या है, 1, 2, 4, 8। अब आप इन फैक्टर्स में से कॉमन फैक्टर देखो, सिर्फ और सिर्फ 1 ही है जो दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब ये नंबर्स कैसे आपस में को प्राइम नंबर्स हैं। आप और एग्जाम्पल को देख सकते हो, जैसे 5 और 9। 5 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1 और 5। 9 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1, 3 और 9। अब इनके कॉमन फैक्टर देखो, कॉमन में सिर्फ और सिर्फ 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये ऐसे नंबर्स हैं जिसमें सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 है, और अगर ऐसा है तो ये नंबर आपस में कैसे होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे। तो 9 एंड 5 आर को प्राइम, क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है। ठीक, ये सारी जो टर्म्स आज हमने पढ़ी है ये आपके पूरे चैप्टर में यूज होने वाली है, इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन में इनको डाल दिया था। अब नेक्स्ट क्लास में हम फंडामेंटल थ्योरम को कवर करने वाले हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इनको फिर से रिवाइज कीजिए। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।